नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द ज्ञान टॉप यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे एटीएम और बीटीएम। ये दो वैकेंसी बिहार राज्य में आई हैं इस समय। और कितने पद हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या, सिलेक्शन आपका कैसे होगा, सिलेबस क्या होगा अगर परीक्षा होगी तो, इन सारी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये संविदा पे वैकेंसी है, लेकिन वैकेंसी बहुत अच्छी है, लगभग 1,000 से ज़्यादा पद हैं, तो आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। अब हम उस नोटिफिकेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। एटीएम और बीटीएम के नोटिफिकेशन को हम देखते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट बिंदुओं पे ही चर्चा होगी, फर्जी बिंदुओं पे बिल्कुल भी चर्चा नहीं होगी। जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो उन बिंदुओं पे चर्चा होगी। यह नौकरी बिहार सरकार के द्वारा निकाला जाता है, कृषि विभाग के द्वारा, और ये संविदा पे आधारित वैकेंसी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन कब तक होगा? ऑनलाइन आपका 15/4/2023 तक शाम 5 बजे तक होगा। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ का था। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। पहली वैकेंसी है प्रखंड तकनीकी प्रबंधक की वैकेंसी। पदों की संख्या है 288, और यहाँ एग्रीकल्चर बीएससी प्लस एलाइड वालों को अलाउ किया गया है। बीएससी एजी प्लस एलाइड वालों को अलाउ किया गया है। अधिकतम उम्र 37 साल है। सैलरी यहाँ 30,000 है। यहाँ जिनके पास बीएससी की डिग्री है उनके पास 3 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए। जिनके पास एमएससी की डिग्री उनको 2 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए। तो इसको आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैकेंसी है सहायक तकनीकी प्रबंधक, 587 पद है, और इसके लिए बीएससी एजी या एलाइड होना अनिवार्य है। एलाइड का मतलब जो एग्रीकल्चर से संबंधित डिग्री है स्नातक लेवल की, वो होना अनिवार्य है। उम्र की अगर बात करें तो 37 वर्ष अधिकतम उम्र है, और सैलरी की बात करें तो 25,000 की सैलरी है स्टार्टिंग बेस पे। तीसरे नंबर की वैकेंसी है, यहाँ एग्रीकल्चर से तो कोई मतलब नहीं, लेकिन जिक्र किए देते हैं। यह लेखपाल की वैकेंसी है, 160 पद है। क्वालिफिकेशन आपका बीकॉम होना चाहिए, और भारत राज्य के अधीन सरकारी संस्थानों, संगठनों अथवा वित्त पोषित संस्थानों यथा आईसीएआर, कृषि विज्ञान केंद्र, आत्मा कृषि उद्यान, यहाँ इसे होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। लगभग 3 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। अधिकतम उम्र की अगर बात करें तो 37 वर्ष है। सैलरी आपकी 22,500 बनेगी यहाँ पे फर्स्ट। और चौथे नंबर की पॉइंट की अगर बात करें तो आंसू लिपिक की वैकेंसी है, और लगभग 6 पद हैं यहाँ। और स्नातक के साथ आंसू लिपिक का प्रमाण पत्र तथा कंप्यूटर के 6 माह का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। 22,500 सैलरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। संविदा पर नियोजन है तो पात्रता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। बिहार के बाहर के अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप बिहार से बाहर के हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आपको सामान्य वर्ग में क्वालिफाइड करना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ आरक्षण प्रक्रिया दी हुई है उम्र सीमा को लेकर। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष की उम्र सीमा है। और अगर यहाँ बात की जाए अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा जाति, अत्यंत पिछड़ी एवं वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष या महिला के लिए 40 वर्ष रखा गया है। महिलाओं के लिए भी 40 वर्ष रखा गया है, जो आरक्षित कोटे से महिलाएं आती हैं। और ये जो आरक्षण आपको मिलेगा, बिहार के आरक्षण की जो नियमावली होगी उसके तहत ये आरक्षण आपको दिया जाएगा। आपको ऑनलाइन कैसे करना है? ये वैकेंसी आपको ऑनलाइन मोड पे ऑनलाइन करना होगा, और बमौती की वेबसाइट पे आपका ऑनलाइन कर सकते हो। 15 अप्रैल 2023 तक ऑनलाइन किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं, कोई भी अभ्यर्थी राज्य के किसी 2 जिलों में एक से अधिक पदों पे आवेदन कर सकता है। मतलब एक से ज़्यादा पदों पे आप आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ है। नियोजन हेतु समय सीमा का निर्धारण किया गया है, तो उस पर भी चर्चा करते हैं हम। ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि एवं प्रमाण पत्रों को अपलोड करना, यानी 15 अप्रैल तक आपको ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट अपलोड भी कर देना है। ये ऑनलाइन की अंतिम तिथि है। जो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा 18 अप्रैल 2023 को किया जाएगा,
उसके बाद तीसरे पॉइंट पर है आवेदक अपनी आपत्ति डीबीटी कोषांग कृषि विभाग को भेज सकेंगे 22 से 23 अप्रैल 2023 तक। जितनी भी आपत्तियां होंगी वो 29 अप्रैल तक क्लियर कर ली जाएंगी। और 5 नंबर पे है आपको आवेदन पत्र एवं प्रमाण पत्र को डाउनलोड करना, यानी 2 से 5 मई तक ये आप कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं 6 नंबर पे दिया गया है काउंसलिंग साराक्षित का मतलब इंटरव्यू। दक्षता के लिए पदवार कोटिवार रिक्त पदों का 5 गुना बुलाया जाएगा, यानी जितने पद खाली हैं उनका 5 गुना आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू बेस के लिए। 6.1 में दिया गया है प्रखंड तकनीकी प्रबंधक काउंसलिंग 8/9/2023 को जिला स्तर पे होगा। 2 नंबर पे दिया सहायक तकनीकी प्रबंधक काउंसलिंग 15 से 18 मई 2023 तक होगा। इस पॉइंट पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी सब उसी प्रकार से है। बाकी ये सत्यापन करने की प्रक्रिया दी हुई है, कैसे क्या सत्यापन होगा उसको आप अभी तो कोई देखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसको अपने स्तर से देख सकते हैं। अब जिला स्तरीय समिति के लिए निम्नलिखित कार्य होंगे। क्या कार्य होंगे? आवेदन पत्रों एवं सभी प्रमाण पत्र का सत्यापन करना होगा। पदवार कोटिवार अभ्यर्थियों का प्रारूप मेधा चयन सूची तैयार करना तथा जिले की वेबसाइट पर प्रकाशित करना। ये सारा आप इस से पढ़ सकते हैं। आप यूपी एग्रीकल्चर स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। अब क्या दिया गया, कुल 100 अंक मेधा सूची तैयार की जाएगी। कैसे तैयार की जाएगी उस पर भी चर्चा करते हैं। मैट्रिक के कुल प्राप्त का प्रतिशत प्लस इंटरमीडिएट के कुल प्राप्त का प्रतिशत अंक प्लस स्नातक में कुल प्राप्त प्रतिशत बटा 3 गुणे 0.8 अंक किया जाएगा। तो इससे आपको तैयार किया जाएगा। अब किसको कुछ ज़्यादा अंक मिलेंगे। निर्धारित न्यूनतम अनुभव से अतिरिक्त अनुभव के लिए अधिकतम 10 अंक हैं। तो ये सब आप पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देंगे, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो आपकी यही सारी प्रक्रिया थी। आप इसको अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आता है, तो आपको अप्लाई करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के समस्त कृषि छात्रों को एक बार ज़रूर यहाँ पे भी कोशिश करनी चाहिए। सैलरी बहुत अच्छी है। और अगर बात करें प्रतीक्षा सूची की, तो 2 गुना विद्यार्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाता है। शैक्षिक योग्यता का अंक भी दिया हुआ है। तो सारी चीज़ें आप विधिवत तरीके से देख सकते हैं। यही सारी प्रक्रिया थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।